हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है वाईफाई स्टडी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है 2 मार्च और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आप जानते हो आज से यार हमारा यूपीएससी एज प्रोग्राम जो है वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो यूपीएससी एज मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन। तो यहाँ पर यार आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मॉर्निंग हमारा जो क्विज शो है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। देखो, इसमें मैं कोई बदलाव नहीं करने वाला हूँ। करंट अफेयर शो हमारा कंटिन्यू रहेगा 8 से 9 बजे तक। सेम हम करंट अफेयर का शो करेंगे मॉर्निंग 5 AM। ठीक है, जो आपका चलता है मॉर्निंग 5 AM आपका क्विज ही चलेगा। क्विज शो लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। और 8 बजे जो है 8 AM पर जो हमारा नॉर्मल करंट अफेयर है वो चलेगा। आप बोलेंगे कि सर जो नॉर्मल करंट अफेयर अगर अब चल रहा है तो फिर हमारा जो करंट अफेयर का जो प्रोग्राम है जो आप लेके आए हो यूपीएससी एज के लिए, तो दोस्तों वो रहेगा आपका सैटरडे एंड संडे। आपका लगभग 3 आवर की जो है वो हमारी क्लास रहेगी जिसके अंदर मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम रहेगा दोस्तों। अभी ये चीजें हैं। बाकी आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए मेरा रेफरल कोड है सुमित10, आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, तो ये जैसा मैं अभी इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूं, यूपीएससी हाउ टू क्रैक लाइक प्रीलिम्स इन 75 डेज। फ्री क्लास जो है हम यूट्यूब पे आपके लिए लेके आ रहे हैं फ्रॉम द 2 मार्च 2020। 2 मार्च 2020 हमारे साथ रहेंगे महामहिम द ग्रेट वन एंड ओनली पवन सर, नीरज सर जिनकी मैं तारीफ करूं उतने ही कम है, और वन एंड ओनली चौधरी साहब। चौधरी साहब भी आपके साथ उपस्थित होंगे, आपको कराएंगे सारी चीजें। मैं बेसिकली आपके 2 सब्जेक्ट अभी यहाँ स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। पहला हम करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर का दारमदार मैंने लिया है, और दूसरा मैं कोशिश करूंगा आपकी जो एनवायरनमेंट का पार्ट है वो हम डिस्कस करें। मैं आपका इकोलॉजी का पार्ट यहाँ से डिस्कस करूंगा, और मैं डिस्कस करूंगा यहाँ से किसका पार्ट आपका, अगर मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी का। तो ये दोस्तों अभी का प्लान है फॉर दिस। बाकी ज्योग्राफी मेरा चलता रहेगा। बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कि सर ज्योग्राफी आप कराओ, ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए रोहन सर कराएंगे, तो उनको सपोर्ट करो यार सारे के सारे लोग। और बाकी अपना जो है मेरा जो प्रोग्राम है, जो यूपीएससी वाले जो हमारे बच्चे हैं जो प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ हैं, तो प्लस पे मेरा ज्योग्राफी का प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो प्लस पे मैं ज्योग्राफी बिल्कुल कंटिन्यू रखने वाला हूं, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं रहेगा। ये यूपीएससी एज प्रोग्राम है जो हम प्लस के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए अभी लेके आए हैं। तो यूट्यूब के ऊपर ये ऐसा चलेगा। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए। मुझे पता है, आप देखो 2 बजे से आज हमारी क्लास है 2 AM पे, 2 PM पे। तो 2 PM पे आज मैं आपकी क्लास लेने वाला हूं एनवायरमेंटल साइंस की, तो आप मेरे साथ जुड़े रहना वहां पे। यूपीएससी एज जो है इसके लिए आपका ये मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। वाईफाई स्टडी की तरफ से पूरा एक प्रोग्राम है हमारा सुमित10। बेसिकली दोस्तों ये मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल जब भी आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए करोगे, यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको 10% का क्या मिलेगा, आपका इंस्टेंट डिस्काउंट। साथ ही साथ यार यू विल बी काउंटेड इन माई ग्रुप। आपका डेटा मेरे पास रहेगा और मैं आपकी किसी भी पर्पज से मैं हेल्प कर पाऊंगा, लाइक आपकी प्रिपरेशन में, आपकी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में। तो हर तरीके से मैं आपकी मदद जो है वहां पर मैं कर पाऊंगा। तो यही मेरा आपसे छोटी सी विनती है, छोटा सा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप चाह रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को लाइन करना यार, अगर आप चाह रहे हैं मैं आपको गाइड करूं, दोस्तों आप यूज करना सुमित10 कोड यूज करो एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और मेरे से आपको पर्सनलाइज लर्निंग, मेरे से सीखने का मौका, मेरे साथ स्ट्रैटेजी बनाने का भी पूरा मौका आपको मिलेगा। तो पहला सवाल जो है दोस्तों आज हमारा, दिस इज बेसिकली फ्रॉम द बायोजेट फ्यूल। ये बायोजेट फ्यूल क्या है, इससे हमारा एक सवाल है। अभी अभी अगर आप बात करोगे तो लद्दाख से भारतीय जो इंडियन वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स जो है, उसके 32 एयरक्राफ्ट जो है वो बायोजेट, मतलब अगर मैं बात करूं 100% जो फ्यूल होता है उसके अंदर 10% जो है ये बायोजेट फ्यूल जो है। बायो का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये कहां से मिलता है, हमें प्लांट से। तो हमें प्लांट से मिल रहा है। तो ये 10% हम इसके अंदर ऐड करके, जो नॉर्मल फ्यूल होता है उसके अंदर 10% हम ब्लेंड करके पहली बार जो 32 एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने उड़ान भरी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एयरक्राफ्ट होता है उसके 2 इंजन होते हैं, एक इंजन इधर एक इंजन इधर। हम दोनों इंजनों के अंदर अपने जो ये बायोजेट फ्यूल है ब्लेंड करके डाला है अप टू 10%। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोजेट फ्यूल। बायोजेट फ्यूल के बारे में कुछ कथन दिए आपको बताना है। पहला क्या, इट इज इंडिजियसली प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन द पेटेंटेड टेक्नोलॉजी ऑफ CSIR IIP। ये स्वदेशी रूप से CSS सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा ये आपका पेटेंट तकनीक है।
बायोफ्यूल हैज द बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंड। अब ऑब्वियस बात है ना, देखो पहले 100% जो था वो इंपोर्टेड क्रूड ऑयल इस्तेमाल हो रहा था, अब ये 90% है, तो 10% हम क्या कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, तो बाहर से आ रहा है, तो उससे हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द क्रूड ऑयल, तो आपकी आयात निर्भरता को कम करने में और किसानों को अतिरिक्त आय और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में लाभ देगा। बायोजेट फ्यूल जो है बेसिकली इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नॉन एडिबल ट्री बॉर्न ऑयल। जो पेड़ होते हैं उनसे, जो नॉन एडिबल आपके ट्री होते हैं जिनको मतलब आप खा नहीं सकते, उनसे ये जो पेड़ है उनके तेल से ये बेसिकली जो बायोजेट है, बायोजेट फ्यूल है, ये बनाया जाता है। सो कौन सी स्टेटमेंट इस केस में करेक्ट है? देखो यार तीनों स्टेटमेंट जो है वो तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, चलिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने बोला, अभी मैंने बताया था कि इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, सेइंग दैट सच इनोवेशन वुड ब्रिंग डाउन द कार्बन। मैंने बताया क्या है आपका ये बायोफ्यूल कैसे बनता है, तो आप जानते ही हो। हुआ क्या है कि इंडियन एयरक्राफ्ट के जो N-32 एयरक्राफ्ट जो थे उनमें 10% हमने ब्लेंड किया हुआ था ये, और इन्होंने लेह से उड़ान भरी है, तो ये ऐसा पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम हमने ऐसा दोनों इंजनों में मिक्स ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया। बायोफ्यूल के फायदे क्या है? बायोफ्यूल हम यार पेड़ पौधों से बनाते हैं, है ना, तो पेड़ पौधों से बनाते हैं तो जो कार्बन फुटप्रिंट है हमारा वो क्या होता है, कम होता है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द बायोफ्यूल। दूसरा, जो हमारा पूरा एविएशन सेक्टर है वो क्या होगा दोस्तों, इसमें डीकार्बनाइज्ड होता है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होते हैं उसके डिक्रीज होते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो तो सरकार वो करने के लिए तैयार है। सो बायोजेट फ्यूल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नॉन एडिबल ट्री बॉर्न ऑयल। मैंने बताया ट्री बॉर्न मतलब नॉन एडिबल क्या, कि ऐसी चीज जिनको हम खा नहीं सके, ताकि फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी कोई भी खतरा ना आए। ओके, दे हैव द बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी। तो मैंने बता दिया, अगर 90% में, अगर आप इसमें 100 में से 10% ब्लेंड कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है ना, तो आपको इंपोर्ट तो कम करना पड़ेगा, तो आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी से क्या हो रही है, आपका डिक्रीज हो रही है। क्लीनर एनवायरनमेंट, एडिशनल इनकम टू द फार्मर एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द रूरल एरिया, सारे के सारे बढ़िया काम जो है यहाँ से हो रहे हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, ये क्या है दोस्तों बता देता हूं मैं आपको। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मिलेसिस। मिलेसिस किसको बोलते हैं, तो खसरा जो निकल जाता है, जिसको माता टाइप कुछ ऐसा बोला जाता है लोकल लैंग्वेज के अंदर, हम अलग अलग बात कहते हैं। तो उससे संबंधित कुछ कथन है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। सो फर्स्ट क्या है, इन इंडिया मिलेसिस वैक्सीनेशन इज गिवन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कह रहा भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत खसरा टीकाकरण दिया जाता है, पहला। दूसरा, molasses is highly contagious disease caused by the bacteria and it is normally passed through direct contact and through the air। खसरा एक अति संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है और इसे आमतौर पर सीधे संपर्क और हवा के माध्यम से पारित होता है। अंडर द ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम, molasses and rubella are targeted for elimination in the 5 WHO region by 2020। ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान के तहत 2020 तक 5 WHO क्षेत्रों में खसरा और रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मैं बताऊं आपको, देखो यार पहली बात तो यार बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, इट्स अ वायरल डिजीज, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होता है। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। सो सी इज द राइट आंसर, ओनली 1 and 3 इज द राइट आंसर, ये सही जवाब है। तो एक्सप्लेनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द WHO, चाइना हैज इंच्ड क्लोजर टू अचीविंग द स्टेटस ऑफ एलिमिनेटिंग मोलासिस, है ना। चाइना जो मोलासिस का खतरा है उसको कम कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छा उन्होंने, लेकिन कोरोना वायरस का जो यानी कोविड-19 वायरस जो है उसका खतरा अभी भी चाइना में मंडराया हुआ है। वैक्सीनेशन कौन सी करते हैं हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में, तो बेसिकली हम ये 8 चीजों की वैक्सीनेशन देते हैं। BCG, DPT, डिप्थीरिया, ठीक है, इनकी हम वैक्सीनेशन देते हैं। OPV है ना, ये पोलियो के लिए होती है। उसके बाद मोलासिस, हेपेटाइटिस B, TT, जो टेटनस बोलते हैं हम, टेटनस टॉक्साइड, JE वैक्सीनेशन और HIV कंटेनिंग प्रिवेंशन वैक्सीन, ये सारी की सारी हम यहाँ पर UIP के अंडर में देते हैं। सो मोलासिस जो है इज अ हाईली कंटीजियस वायरल डिजीज। सो इट्स अ वायरल डिजीज, ना कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये वायरल डिजीज है। It remains an important cause of the death among the young children globally despite the availability of the safe and effective vaccine। देखो अभी भी दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिसमें आपका इसकी वजह से डेथ हो रही है, मोलासिस की वजह से, खसरे की वजह से डेथ हो रही है। इनफैक्ट बहुत अच्छी वैक्सीन हमारे पास है लेकिन स्टिल जो है वो डेथ हो रही है। भारत के अंदर किस प्रकार से ये जो माइलस्टोन हमने अचीव किया है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है, कब कब हमने क्या क्या स्टार्ट किया था। ओके, सो अंडर द ग्लोबल वैक्सीनेशन एक्शन प्लान, मोलासिस जो है एंड रेब्यूला आर टारगेटेड फॉर एलिमिनेशन इन 5 WHO रीजन बाय 2020। ये टारगेट है हमारा, 2020 तक हमें 5 WHO के रीजन में इसको क्या करना है, खत्म करना है।
Molasses is normally passed through the direct contact and through the air. खसरा जो है ये आमतौर पर प्रत्यक्ष हवा के संपर्क से और हवा के माध्यम से जो है ना ये फैलता है। अगला बात करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इससे संबंधित बातें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जीएसआई से संबंधित कुछ बातें आपको बतानी है। तो पहला क्या है, इट इज अ नोडल एजेंसी फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस। ये क्या कह रहा है कि ये इस बार 2020 के अंदर जो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस होने वाली है उसके लिए नोडल एजेंसी है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या, इट इज अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड बेसलाइन सर्वे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है एक प्रीमियर एजेंसी है। दूसरी बात, तीसरी बात, पॉपुलरली आईसीजी इज डिस्क्राइब्ड एज द ओलंपिक ऑफ जियोसाइंस। इसको जियोसाइंस का ओलंपिक भी कहते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि जो ग्लोबल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, पहली बात तो ये है दोस्तों कि ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में। तो दूसरी स्टेटमेंट तो पहले ही गलत होगी आपका, है ना। हाँ, ये बात सही है कि आईजीसी जो ये आपका इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस हो रहा है 2020 में, इसको भारत ही करा रहा है और इसके लिए नोडल एजेंसी है ये, और इसको वास्तव में ओलंपिक ऑफ जियो साइंस भी हम बोलते हैं। तो दूसरा, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो रिसेंटली द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है सेड देयर हैज बीन नो डिस्कवरी ऑफ द गोल्ड। अभी हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से क्यों पूछा यार, बिना मतलब की अफवाह फैली हुई है कि सोनभद्र के अंदर 300 टन जो है वो गोल्ड मिला है। दुनिया ने वीडियो बना दी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है उन्होंने वीडियो बना के तुरंत आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए वीडियो बना दी कि सोना मिल गया, सोना मिल गया, सोना कहाँ मिल गया सोना। तो जीएसआई ने बाद में मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं। तो सोनभद्रा जो है एक उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर बोला गया था कि जो 3000 टन सोने के भंडार वहाँ पाए गए हैं। बाद में जीएसआई ने इस बात को खारिज किया है। 3000 टन गोल्ड माइन फाउंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनभद्र के अंदर ये बात हुई थी, बट बिल्कुल नहीं है। बाकी बातें जो है मैंने आपको सारी की सारी बता दी है। ये किसके अंडर में काम करती है दोस्तों, ये जो आपका है जीएसआई जो है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में काम करती है। और इंडिया अभी 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस को होस्ट करने वाला है। 2 से 8 मार्च ही चलेगी, मतलब आज से शुरू होने वाली है। फॉर द नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस इज जियो साइंस, ये थीम है यार इसका। द थीम फॉर नेक्स्ट ईयर कॉन्फ्रेंस इज जियो साइंस, द बेसिक साइंस फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आईसीजी इज पॉपुलरली नोन एज, इसको बिल्कुल वही सेम हम बोलते हैं, मैंने बताई दी आपको। यहाँ पर जीएसआई इज द नोडल एजेंसी फॉर द ऑर्गेनाइजिंग द आईजीसी, ये इसकी बार की नोडल एजेंसी है। अगली बात करते हैं ब्लू डॉट नेटवर्क से। देखो यार, चाइना अपना क्या फैला रहा है, चाइना अपना BRI बॉर्डर रोड, जो आपका BRI चाइना का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिल्क रूट भी जान सकते हो आप, है ना। सिल्क रूट की हम बात करते थे, तो ये है, ठीक है। तो वही हम अब BRI क्या कहते हैं, BRI का मतलब होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में यहाँ पर क्या कर रहा है अभी चाइना, रोडवे और आपका रोड के द्वारा, रेल नेटवर्क के द्वारा और समुद्र में जिसको हम बोलते हैं मैरीन टाइम सिल्क रूट, उसके द्वारा पूरे ग्लोबल एक इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार कर रहा है, जिससे चाइना की डोमिनेंस जो है वो बढ़ रही है दोस्तों। उसको काउंटर करने के लिए एक नया दूसरा प्रोग्राम है, उसको हमने नाम दिया ब्लू डॉट नेटवर्क। सो इससे संबंधित बात जो है वो थोड़े सा करते हैं हम। कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में कुछ है। सो इट इज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय द यूएस, जापान एंड इंडिया। देखो इंडिया ने क्या, ये ऑस्ट्रेलिया नाम आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट एम्स टू ब्रिंग गवर्नमेंट, द प्राइवेट सेक्टर एंड द सिविल सोसाइटी टुगेदर टू प्रमोट हाई क्वालिटी ट्रस्टेड स्टैंडर्ड फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि यार ग्लोबल गवर्नमेंट हो दुनिया की, या सिविल सोसाइटी हो, या सिटीजन हो, सबको मिला के एक मंच पे लेके आना है और एक ट्रस्टेड अच्छी क्वालिटी का हमें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देना है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। गुड। यूएस प्रेसिडेंट अब इंडिया में आए तो उन्होंने बोला था कि यार ब्लू डॉट नेटवर्क पे हम अपनी बातचीत जो है वो आगे बढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे। और ये जो चाइना का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके अगेंस्ट में है ये आपका, है ना। और कौन देख रहा है इसको, तो बेसिकली प्लान जो है ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है DFC यूएस की, तो वो बेसिकली इसको देख रही है विद द हेल्प ऑफ जापान। जापान भी इसके अंदर हिस्सेदार है और ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर हिस्सेदार है। और ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क है, ये 35 जो एशियान मीटिंग समिट हुई थी थाईलैंड के अंदर 2019 में, उनकी साइडलाइन पर ये डिसाइड हुआ था कि ऐसा कोई ब्लू डॉट नेटवर्क जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों नाल्को से। नाल्को मतलब क्या है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। सवाल क्या है देखते हैं। सो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इज अ नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज।
किसके अंडर में काम करती है? तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल, अभी तो बताया यार, है ना। ये माइन एक्सप्लोरेशन का काम जो है अभी जीएसआई में हमने देखा किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में। सो सी इज द राइट आंसर। ओके, तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को इज अ नवरत्ना सीपीएसई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद इट्स हेडक्वार्टर भुवनेश्वर, उड़ीसा। उड़ीसा में है ये इसका हेडक्वार्टर। द कंपनी जो है ये लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड बॉक्साइट एल्यूमिनियम पावर कॉम्प्लेक्स इन एशिया है, सबसे बड़ी। दूसरी बात मैं करता हूं यहां पर, तो द कंपनी इज लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एंड एनएसई, बीएसई और एनएसई के अंदर में इसको रजिस्टर्ड जो है वो कर दिया गया है। Alumina refinery provide alumina to the company's smelter at Angul and export the balance alumina to the overseas market विशाखापट्टनम पोर्ट। ये सब बकवास की बात है, आपको पता होना चाहिए नाल्को के बारे में थोड़ा बहुत, बाकी इतना याद करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो सुमित 10 कोड इस्तेमाल करके। यहां से आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम, ये मेरा फेसबुक ग्रुप है, जो ये मेरा फेसबुक ग्रुप है, पेज है, ये फेसबुक का पेज है और ये मेरा फेसबुक की पर्सनल आईडी है, तो आप यहां पर मेरे को फॉलो कर सकते हो दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अनअकैडमी का जो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो यार अभी भी आप लोगों के लिए अभी उसका डिस्काउंट और कुछ समय तक के लिए बढ़ा दिया गया है, एंड दिस डिस्काउंट विल बी एक्सटेंडेड फॉर आई डोंट नो कितना टाइम और रहने वाला है, बट ये जो डिस्काउंट है आपका बढ़ गया है। अर्लियर इट वाज इन 80,000, 80,000 रुपए में था, बट नाउ ये जो है इट विल यू कैन गेट इट इन 52,000। आप 52,000 में इसको ले सकते हैं। 52,000 में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप कोड यूज करते हो सुमित 10, है ना, आप जब ये कोड यूज करोगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट एंड यू विल गेट इट इन 43,000 समथिंग। और ये दोस्तों कोड आप और भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट इफ यू वांट माय गाइडेंस, आपको मेरी गाइडेंस अगर चाहिए, सो आप ये कोड इस्तेमाल करोगे, क्या, सुमित 10। ओके, तो सुमित 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ओके दोस्तों, चलिए टेक केयर, बाय बाय। बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कि कैसा हमारा प्रोग्राम रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो ध्यान रखना,